प्रार्थना करते थे। ये बाइबल का मरकुस का पुस्तक में लिखा हुआ है और हम फिर प्रार्थना करेंगे। 2 अध्याय वचन 1 में लिखा है, कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आए और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके नज़दीक न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं और इनसे कहा, तुम अपने अपने मन में क्या सोच रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपना खाट उठा और अपने घर चला जा। वह मनुष्य उठा और तुरंत खाट उठाया और सबके सामने चलने फिरने लगा। इस पर सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। ये एक घटना था, यीशु मसीह के समय था, और ये घटना बहुत सुंदर है। कहता है कि यीशु मसीह कफरनहूम नाम के एक गांव में थे। गांव का नाम था कफरनहूम। हम पहले भी आपको बताया कि कई विश्वासी प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करते थे, अपने गांव में आमंत्रित करते थे कि वो उनके पास जाए और फैमिली प्रेयर करे, परिवार के साथ उनका प्रेयर करे। तो कफरनहूम नाम का एक गांव में यीशु मसीह किसी विश्वासी के घर में गया प्रार्थना करने के लिए, और आस पड़ोस के लोगों को मालूम चला कि यीशु मसीह यहाँ फलाने के यहाँ आया है। बाइबल कहती है कि इतना भीड़ इकट्ठा हुआ कि उस घर में क्या, उसके दरवाजे के बाहर भी लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं बचा, इतना ज़्यादा भीड़। अब वहीं पर 4 व्यक्ति एक लकवे के रोगी को लेकर आता है, एक लकवा का बीमार व्यक्ति, और कहता है कि भीड़ के कारण, क्योंकि दरवाजे पर भी भीड़ ज़्यादा था और ठेलम ठेल था। जब लोग सच्चे दिल से यीशु के पीछे चलते हैं तो आप नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसका महिमा बहुत अलग है। और परमेश्वर आप सबका आँख खोले कि आप उसकी भलाई को देख पाएँ। कहता है भीड़ के कारण वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं ले जा सका उस बीमार व्यक्ति को, तो खपड़पोश था, ऊपर से खपड़ा हटाया और खटिए पे चारों तरफ से रस्सी बांधा और ऊपर से नीचे जहां यीशु मसीह बैठा था। देखिए उसका विश्वास, समझ रहे हैं? ये विश्वास का कहानी है। अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है चर्च आने से, तो हम अपना विश्वास से डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। ये कहता है कि इतना ज़्यादा भीड़ था कि वो अंदर झांक भी नहीं पा रहा था, और तब उन्होंने कोई उपाय निकाल लिया। उपाय क्या निकाला? कि छत को ही हटा दिया। ये विश्वास था उस बीमार आदमी के लिए। देखिए हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ भी मुझे प्रभु के पास जाने से रोक ना सके। भले ही मुझे आशीष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, भले ही मुझे चंगाई मिल रहा कि नहीं मिल रहा, मुझे तरक्की मिल रहा। देखिए एक चीज़ परमेश्वर देखना चाहता है केवल। अभी जो आप गवाही देखें उसमें क्या था? ये गवाही वो महिला का क्या बताता है? उनका शुरुआती मसीही ज़िंदगी कैसा था। वो बता रही थी कि उनके अपने लोगों ने ही उनको मारने का प्लान किया। क्यों? क्योंकि तुम यीशु में चले गए हो। परमेश्वर कितना भला है कि आपके पास ऐसा नौबत नहीं आया है कि नहीं? वो भला है, लेकिन हम परमेश्वर की इस भलाई को नहीं देखते हैं।
उसको कैसे कैसे करके परमेश्वर बचाया, सुने वो गवाही में बताई, उसको कैसे कैसे परमेश्वर करके बचाया। वो चर्च जाने के लिए उसका पांव से खून लहूलुहान था। आपका विश्वास क्या है? उस विश्वास के आगे आपका विश्वास कितना बड़ा है? ये गवाही आज परमेश्वर हमको ऑफिस में हम प्रार्थना कर रहे थे और दिखाया कि आज लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे लोगों का विश्वास कितना बड़ा है। आपका विश्वास है उस महिला के आगे? आपको खुद पता करना है। हम नहीं कह सकते है आपके अंदर विश्वास, लेकिन क्या आप अपने विश्वास पर इस तरीके से मजबूत खड़े रह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कहे कि नहीं, तुम ही वो हो जिसके लिए मुझे कुछ करना है। बाद में क्या हुआ उसके साथ? बाद में परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार किया कि नहीं किया? बाद में उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर चमत्कार किया। वो औरत अभी भी जिंदा है, वो अभी भी चर्च में काम कर रही है। उनके मामा जी चले गए प्रभु के पास, लेकिन वो अभी भी हैं, उनके बच्चे आज प्रभु में हैं। जिस जगह के बारे में वो बताए कि वहाँ एक भी चर्च नहीं, वहाँ आज सैकड़ों चर्च है परमेश्वर के अनुग्रह से, इन लोगों के द्वारा। आप कहते हैं सर मेरे गांव में कोई विश्वासी नहीं है, सर मेरा मन निराश हो रहा है, सर परमेश्वर। देखिए कई बार ऐसा, हमें शिकायत नहीं करना है परमेश्वर का। आज आप जिंदा हैं, क्या ये काफी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? अपने आप से सोचना है, अपने आप से एक सवाल करना है। देखिए शैतान तो विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का सोच आपके अंदर डालेगा ताकि आप इसमें उलझे रहें, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की भलाई पर आप नजर डालें, आप परमेश्वर के दया पर नजर डालें, आप परमेश्वर के काम पर नजर डालें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। देखिए दो ऑप्शन होता है हमारे पास। ये जो लकवा का रोगी गया वहाँ, इसको 4 लोग लेकर गए। ये बड़े आसानी से कह सकते थे कि चलो छोड़ो छोड़ो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब उतना ज़्यादा भीड़ में जो पहले गया यीशु मसीह, जरूरी नहीं है कि वो हमारे ऊपर ध्यान दे। ऐसा बोल करके, बात बना करके वो वापस जा सकता था, हाँ कि ना? लेकिन उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, उन्होंने एक उपाय खोजा। उन्होंने नहीं कहा कोई भी नकारात्मक बात, उन्होंने विश्वास करा। उन्होंने वो चिल्लाया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ। उन्होंने अपना बुद्धि लगाया कि हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था कि हमको यीशु को सच्चे हृदय से खोजना है। केवल जिस दिन वो हमको मिल गया, मेरी समस्या का समाधान हो गया। जिस दिन वो मुझे मिल गया, जिस दिन हम अपना विश्वास उसके लिए साबित कर दिए। आज गांव में कोई एक व्यक्ति बोले, अरे आप चर्च में चले गए हैं, आप धर्म बदल लिए, आप यीशु के पीछे चले गए, इतना ही में हम अपना विश्वास खो देते हैं। समझ रहे हैं? इतना ही में हम हाँ या ना करने लगते हैं। अगर कोई बोले आपको यीशु में जाने के कारण हम आपसे नाता ना रखेंगे, आपका रिश्तेदार केवल इतना बोले और आपका मन कच्चा होने लगता है। हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है कि आमीन। आपको विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है बड़े चमत्कार के लिए। आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। और आपको पता है मजबूत आप कैसे बनेंगे? केवल प्रार्थना और वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। इसीलिए बाइबल पढ़ना, परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल पढ़ें। इसलिए परमेश्वर चाहता है चर्च में आए। बिना चर्च की संगति किए हुए घर पर केवल प्रार्थना करके कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकता। आप बाइबल को आप पढ़िएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि चर्च का महत्व कितना बड़ा है। आज हम लोग अभी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको भी ये बात बता रहे हैं, आप भी अभी प्रार्थना करने वाले हैं हमारे साथ। कुछ लोग एक संडे आते हैं, कुछ लोग दूसरे संडे नहीं आते। सबके साथ ऐसा ही है ना? लगभग सबके साथ इसी प्रकार से है। आपको पता है ये क्या है? आप नहीं चाहते इस तरीके से, लेकिन आपके साथ ऐसा है। ये एक आत्मिक कारण है। बाइबल कहती है ये एक आत्मिक कारण है और विश्वास की कमी है। अब हमें मजबूत होना होगा। इसलिए अभी हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे कि ये चीज़ जो विश्वासियों के साथ है